हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बच्चों इस नए वीडियो में आपको बाई और विथ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर बाई लगेगा और कहाँ पर विथ लगेगा। तो आइए बच्चों हम आपको बाई और विथ का प्रयोग को पढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि कहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर विथ का करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यूज ऑफ बाई, तो बाई का प्रयोग देखते हैं बच्चों। जैसा कि हम सभी को पता है, बाई का अर्थ द्वारा होता है। बाई का अर्थ द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। किंतु 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 हम बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन में वहां करते हैं जहां पर किसी सेंटेंसेस में साधन की बात की जाती है। बच्चों, साधन की बात की जाती है और सेंटेंसेस के बीच में से शब्द भी आता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि बाई कहाँ पर लगाएंगे। तो जैसा कि बच्चों हम सभी को पता है कि बाई का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां साधन की बात आती है। जैसे सेंटेंस में आ जाएगा साइकिल से, तो साइकिल के बाद बच्चों से आया है, तो वही यहाँ पर बात हुई है कि सेंटेंसेस के बीच में से आएगा, ठीक है बच्चों। और जैसे कहा कि ट्रेन से, जहाज से, बस से, ट्रक से, कार से, तो ये सब बच्चों कार, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब क्या है बच्चों, साधन है। तो ये जब साधन है तो हम उनके लिए क्या लगाएंगे बच्चों, बाई लगाएंगे। वैसे तो बाई का अर्थ बच्चों क्या होता है, द्वारा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हम बाई का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर सेंटेंस में साधन की बात आएगी और बच्चों उसमें से का भी अर्थ होगा, तो वहां पर हम से के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, बाई का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल कहा कि शीला अपनी साइकिल से जाती है। तो यहां पर बच्चों आप ध्यान देंगे कि साइकिल क्या है, एक साधन है, और साथ ही साथ यहाँ पर से का भी क्या आया है बच्चों, अर्थ आया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शीला, अब इसके बाद ये क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है बच्चों, गो हो जाएगा और एक वचन है तो क्या लग जाएगा, ईएस, यानी गोज हो जाएगा। कहाँ जा रही है ये चीज नहीं पता है बच्चों, तो छोड़ देंगे, लेकिन ये पता है कि वो किससे जा रही है, अपनी साइकिल से। तो अब यहाँ अपनी का क्या करेंगे बच्चों, महिला है तो हर करेंगे, हर, फिर बाई लगाएंगे और यहाँ पर बाई साइकिल लिख देंगे, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, बाई लगाए हैं, क्योंकि यहाँ क्या आया है, साधन आया है। अब दूसरा समझते हैं। जैसे यहाँ पर कहा आपसे कि मैं ट्रेन से घर आता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं ट्रेन से घर आता हूँ। तो यहाँ मैं क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ता हो जाएगा। अब यहाँ आना का क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अगर ये पता है बच्चों कहाँ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, जैसे यहाँ जाती है, कहाँ जाती है नहीं पता था, लेकिन यहाँ आती है तो कहाँ आती है बच्चों, घर आता है, कहाँ आता है, घर आता है। तो यहाँ हम उसके लिए टू लगाएंगे, क्योंकि उद्देश्य जहाँ पर होगा बच्चों वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। हम आपको बहुत ही जल्द टू का भी प्रयोग पढ़ाने वाले हैं, वहाँ आपको समझाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, कम टू होम। अब किससे आ रहा है बच्चों, ट्रेन से, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बाई द ट्रेन। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि वे लोग बस से प्रयागराज जाते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, वे का दे हो गया। अब लोग का क्या हो जाएगा, पीपल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दे पीपल्स। जाना क्या होता है, गो। अब यहाँ पर बच्चों पता है कहाँ जा रहे हैं, प्रयागराज, तो गो टू प्रयागराज। अब किससे जा रहे हैं बच्चों, बस से जा रहे हैं, तो बाई बस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों बाई का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपके समझ में आया होगा। हम इतने बड़े सेंटेंस को आपको इसलिए समझाए हैं बच्चों, क्योंकि आपका दो चीज इसमें होगा। अब आप लोग सेंटेंस को सीख चुके हैं, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा से बड़ा सेंटेंस ले चलेंगे। उम्मीद है बच्चों आगे भी ऐसे अगर आप समझते रहेंगे तो आगे भी और इससे बड़े बड़े शब्द आपको समझाएंगे कि कहाँ किस प्रकार से होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर आपको क्या पढ़ाए हैं, से जहाँ आएगा और साधन रहेगा तो वहाँ हम बाई लगाएंगे। जैसे कि यहाँ साधन था ट्रेन और से भी आया है तो यहाँ पर बाई लगाए हैं, और यहाँ बच्चों साधन बस है, से आया है तो क्या लगाए हैं, यहाँ पर बाई लगाए हैं। तो इस तरीके से बच्चों बाई का प्रयोग किया जाता है। तो अब बच्चों हम किसका प्रयोग समझेंगे, विथ का प्रयोग समझेंगे। तो आइए बच्चों हम विथ का प्रयोग समझते हैं कि विथ का प्रयोग क्या होता है। तो बच्चों इस तरीके से यूज होते हैं। यही छोटे छोटे यूज ही हमारे सेंटेंस को गड़बड़ कर देते हैं। तो बच्चों अब आप पढ़ रहे हैं तो आपका निश्चित ही सही होगा। बस आप वीडियो के अंत तक आप लगे रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो अब बच्चों हम विथ का प्रयोग देखेंगे। जैसा कि सभी को पता है, हम सभी को, कि विथ का अर्थ साथ होता है। क्या होता है बच्चों, साथ होता है। विथ का अर्थ बच्चों क्या होता है, साथ होता है। लेकिन या फिर किंतु हम विथ का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में वहाँ करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में बच्चों वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी औजार या बच्चों यंत्र की बात की जाती है। तो बच्चों अब हम इसको समझेंगे कि विथ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पर बच्चों औजार या किसी यंत्र की बात होगी। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं
कि विथ का अर्थ क्या होता है, साथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों विथ का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में वहां करेंगे जहां पर बच्चों औजार या यंत्र की बात होगी। अब जैसे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि औजार क्या है, जैसे हमारा बंदूक है, लाठी डंडा है, तलवार है, चाकू है, तो ये सब बच्चों क्या होता है, औजार होता है। तो अब वही हम समझेंगे कि अब कैसे आएगा सेंटेंस में और हम कैसे उसको जो है यहाँ पर समझेंगे। और बच्चों एक चीज वही होगा, सेंटेंस में से ही आएगा तभी हम वहां पर लगा पाएंगे विथ। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कहा यहाँ पर पहला, मैं तुमको एक डंडे से मारता हूं। अब देखिए बच्चों वही बात आई यहाँ पर भी, से आया कि नहीं आया, वहां भी से आता था लेकिन साधन की बात थी। अब यहाँ भी से आया बच्चों, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, औजार की बात हो रही है। डंडा क्या है, हमारा एक औजार ही है। तो आइए इसको बनाते हैं। मैं का क्या हो जाएगा, आई। मारना का यहाँ पर बीट हो जाएगा बच्चों, मारता हूं, किसको मारता हूं या किससे मारता हूं। अगर आप किसको मारते हो यहाँ भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, या फिर इसको भी यहाँ लिख सकते हो, इसको भी बाद में कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। तो जैसे मैं मारता हूं, किससे मारता हूं, एक डंडे से मारता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, विथ आ स्टिक। किसको मारता हूं, तुमको, यू हो गया। ठीक बच्चों, या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, बना देते हैं, जैसे आई बीट यू विथ आ स्टिक। ठीक बच्चों, तो आप ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो और उस जो ऑब्जेक्ट के बाद जो बच रहा है इसमें, ठीक है बच्चों, उसको लास्ट में भी आप कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है आप बना सकते हो। दोनों वाक्य आपका सेंटेंस दोनों सही है। अब दूसरा यहां पर देखिए, जैसे कहा शिकारी बंदूक यानी बंदूक से गोली मारता है, गोली मारता है। अब यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिए कि बंदूक क्या है, हमारा एक औजार ही है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां क्या करेंगे, शिकारी का क्या करेंगे बच्चों, द हंटर। बच्चों शिकारी क्या होता है, हंटर होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, गोली मार रहा है। तो बच्चों गोली मारना क्या होता है, शूट होता है। क्या होता है बच्चों, शूट होता है। अब यहाँ शिकारी एक है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, यस लगाएंगे, शूट्स। ठीक है, क्या करता है, गोली मारता है। किसको मारता है नहीं पता है, लेकिन किससे मार रहा है पता है, किससे मार रहा है, बंदूक से, विथ द गन, या विथ गन भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे तीसरा समझते हैं। जैसे कहा कि किशन चाकू से सब्जी काटता है, सब्जी काटता है। तो यहां पर बच्चों हम समझेंगे कि यहां देखिए चाकू क्या है बच्चों, हमारा एक औजार है और यहां से भी आया है, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, हम जैसे इसमें विथ का प्रयोग किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो यहां लिखेंगे किशन, काटना का क्या होता है बच्चों, कट। अब इसमें यस लगाएंगे क्योंकि ये किशन एक वचन है। काटता है, क्या काटता है बच्चों, सब्जी काटता है, तो क्या होता है, वेजिटेबल। तो यहाँ यस लगाएंगे क्योंकि बच्चों एक सब्जी तो काटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो वेजिटेबल्स हो जाएगा। अब यहाँ से आया है तो विथ लगाएंगे, और चाकू का नाइफ होता है। इस तरह से बच्चों हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको बाई और विथ कहां पर लगेगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब जो आप गलतियां आप करते थे वो गलती आपकी नहीं होगी। आप किसी भी यूज में या किसी भी सेंटेंस को बनाने में या फिर टेंस के सेंटेंस को बनाने में
आप इन सभी का यूज कर सकते हो। तो बच्चों अभी तक जितने भी यूज हमने पढ़ाए हैं आप कहीं भी यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने में आप कर सकते हैं, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम आपसे अब अनुमति लेना चाहेंगे। कल फिर आपसे हम एक नए वीडियो मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।